तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। बिल्कुल फॉर्म फिलिंग तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरते समय कई सारी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। बिल्कुल 404 वैकेंसी है, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां आप दोनों स्टेज में बेहतर करके दैट मीन रिटन प्लस एसएसबी अपनी सफलता इस बार बिल्कुल आप श्योर शॉर्ट कर सकते हैं। और कट ऑफ जैसे आप देखते हैं कि बहुत हाई नहीं है, अगर एक सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ अच्छे से पढ़ाई हो, दैट मीन आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर और मिसलेनियस क्वेश्चन की अप्रोच कराया जाए और आपको लगातार मॉक में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिया जाए तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और एमकेसी का प्लान इस बार है फिर से एक बार रिटन में भारत के अंदर बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने का, और रिटन ही क्यों, फाइनल एसएसबी में भी। और उस रणनीति के लिए बिल्कुल हमने बैचेस स्टार्ट कर दी हैं और फटाफट आप जुड़िए हमारे साथ। जो टारगेट हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं और सितंबर अटेम्प्ट भी हम टारगेट में लेके चल रहे हैं, अप्रैल अटेम्प्ट भी 2025 और अगला सितंबर 2025, दैट मीन 3 एनडीए को टारगेट्स कर रहे हैं। और इस बार आप जेई में अपीयर हुए हैं तो 4 एसएसबी तो आपको इस साल मिल ही रहा है, बट अगर इस साल नहीं जेई में अपीयर हुए हैं तो हमारी जो प्लानिंग है कि नेक्स्ट अप्रैल जेई में आपको अपीयर करा के वो 4 एसएसबी जो डायरेक्ट मिलनी है वो बिल्कुल 2025 में हम आपको अपॉर्चुनिटी लाएं। एमकेसी से जुड़ने का मतलब ये कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, तो 3 एनडीए प्लस 4 डायरेक्ट एसएसबी, 7 अपॉर्चुनिटी की हम प्लानिंग कर रहे हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि हम आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन चाहते हैं। और एक्जैक्टली हमने इस बैच का नाम भी दिया है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच। तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच के लिए जुड़ना है तो ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके 9696330033 पे फटाफट जुड़िए बिना डिले किए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी आ रहा है हमारे सामने कि एनडीए फॉर्म में प्रेफरेंसेस को कैसे चुनें, क्योंकि आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवल एकेडमी है। बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां इसमें कर देते हैं जो एग्जैक्टली उनके लिए आगे चल के समस्या का विषय बनता है। तो भूल करके ये गलती नहीं करनी है अगर आप ये प्रेफरेंसेस को चुन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या बातों का हमें ख्याल रखना है। तो जैसे आपको पता ही है कि 15 में से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, 4 जून को एंड हो जाएगा। तो अभी तक नहीं जानकारी तो फटाफट जाइए फॉर्म अप्लाई करिए। एग्ज़ाम 1 सितंबर को है, समय बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही फोकस तरीके से लगना होगा, स्वयं पे बिलीव करना होगा, रियल मेहनत करना होगा अपने आप को सफल बनाने के लिए। और स्टैंडर्ड तो देखो अब जेई लेवल का जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छी पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं उस चीज़ का। एलिजिबिलिटी डिटेल में बात कर लें तो ऑब्वियसली जब हम आर्मी की बात करते हैं एनडीए के थ्रू तो बिल्कुल मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इवन नेवी और एयरफोर्स में भी मेल फीमेल और नेवल एकेडमी सब में अप्लाई कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम आर्मी की बात करते हैं तो 10+2 आप अपीयरिंग हैं, पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, आप आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं। बट नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी की जब बात होती है तो 10+2 में अपीयरिंग और पास आउट दोनों ही कर सकते हैं, बट आपका साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। दैट मीन जो बच्चे इस बार 12th में हैं वो अपकमिंग सितंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल फॉर्म आया है, मेरे 12th अपीयरिंग के जितने बच्चे हमारे एनडीए फाउंडेशन जो एमकेसी के से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पे हर जगह, या पूरे देश का बच्चा जो इस बार 12th में गया हुआ है, आप बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए और बढ़ चढ़ के तैयारी करिए और पहले ही अटेम्प्ट में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। तो बिल्कुल अपीयरिंग और पास्ड आउट दोनों हैं। और नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए आपको साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है, बट आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा आता है जो मसला, जो कन्फ्यूज़न बच्चों का है वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके है। तो कुछ क्लैरिटी दे देता हूँ, इसके बाद आपके जहन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अहम है फॉर्म फिलिंग के दौरान। पहला, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम से आ रहे हैं तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, इसमें ओनली ऑप्शन आपका आर्मी है, बाकी आप कोई और ऑप्शन फिल ही नहीं कर सकते। दैट मीन नेवी भी नहीं डाल सकते, प्रेफरेंस में एयरफोर्स भी नहीं डाल सकते, नेवल एकेडमी भी नहीं डाल सकते। तो फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस आपका इंडियन आर्मी ही होना है, बाकी प्रेफरेंसेस को आप कुछ नहीं फिल करेंगे। बट जब आप साइंस स्ट्रीम से आ जाते हैं, दैट मीन आप मैथ फिजिक्स में 10+2 किए होते हैं, तो आपके सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिनमें ध्यान रखना अगर आप एयरफोर्स चुन रहे हो तो हमेशा ख्याल आपको करना है कि एयरफोर्स हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रायोरिटाइज उसी को रखा जाता है। बट जब हम आर्मी, नेवी की बात करते हैं तो इसमें आपके पास चॉइस है कि सेकेंड पे आप नेवी को रखना चाह रहे हैं या फिर आर्मी को रखना चाह रहे हैं, थर्ड पे आप नेवी को रखना चाह रहे हैं कि आर्मी को रखना चाह रहे हैं, ये आपका चॉइस है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो एयरफोर्स हो जाएगा। बट अगर आप एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रख रहे हैं तो आप रख सकते हैं, आप आर्मी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, फिर आप नेवी को रख सकते हैं, एयरफोर्स को रख सकते हैं, वो आपका चॉइस है। फिर नेवल एकेडमी, नेवल एकेडमी अमूमन बच्चे 4th प्रेफरेंस पे ही रखते हैं, तो आप भी 4th रखो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो कॉपी चेक होने का प्रोसेस है इसी तरह है कि पहले एयरफोर्स में आपका देखा जाएगा कि आप उस कट ऑफ और उन पैरामीटर्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर नेवी में आपका देखा जाएगा, फिर क्रमशः आपका आर्मी में देखा जाएगा, फिर आपका नेवल एकेडमी में आएगा। तो एयरफोर्स प्रेफरेंस वाले ध्यान में रख लें कि फर्स्ट ही चुनना है। बाकी नेवी और आर्मी की जब बात करें तो आप फर्स्ट, नेवी, आर्मी जो भी चॉइस है आप रख सकते हैं, बाकी सेकंड, थर्ड में आप जो भी ऑप्शंस बचते हैं उनको आप क्रमबद्ध तरीके से सजा सकते हैं। तो ये रही पोस्ट प्रेफरेंस। आशा करता हूँ आप में क्लैरिटी आ गई होगी।
अब आपने चॉइस कर लेना है, आर्मी जाना है, नेवी जाना है, एयरफोर्स जाना है, बस ऑर्डर का ख्याल रखिएगा। जो आपकी पहली चॉइस है ईमानदारी से उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी को सेकंड पे रखिएगा, थर्ड प्रायोरिटी को थर्ड पे, और फोर्थ तो फोर्थ पे है ही, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिल करते समय ध्यान देना है। बट अब पोस्ट प्रेफरेंस तो बिल्कुल डिसाइड ही हो जाएगा, अब अहम है कि अपनी प्रिपरेशन में भी ज़बरदस्त लगें। बिल्कुल हमारा जो 1 ईयर प्लान है इसमें 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच हम नाम ही दे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ, बिल्कुल बेहतरीन फोकस के साथ लगे हैं, और एक ही लक्ष्य है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का, आपको आर्म फोर्सेस का हमें हिस्सा बनाना है। तो जो 10+2 के बच्चे हैं उनके लिए 1 ईयर जो हमारा स्पेशल प्लान है, ये बेस्ट प्लान है, जिसमें ये सितंबर हमारा पहला लक्ष्य होगा, फिर क्रमशः अप्रैल और सितंबर को भी हम टारगेट करें। दैट मीन हमारे पास 3 मंथ प्लान भी हैं, 6 मंथ भी हैं और 1 ईयर भी हैं। बट पहले फाउंडेशन जो बच्चे हमारे 10th कर लिए हैं और जो बच्चे हमारे 11th कर लिए हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 11th वाला भी बच्चा एलिजिबल है। तो आप भी जितनी तेज़ी के साथ शुरुआत करें आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सितंबर अटेम्प्ट और आने वाला अप्रैल, इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, इसमें आपको डिले नहीं करना है। और जो बच्चे हमारे 10th क्लियर कर लिए हैं, बिल्कुल 2 ईयर प्रोग्राम पे जुड़ करके अगले 2025 सितंबर में जो एनडीए का एग्जाम होगा उसके लिए आपको तैयार होना है। तो अगर आपका सपना है कि आप वाकई में चाहते हैं 10+2 के साथ श्योर शॉट रिकमेंडेशन, श्योर शॉट सिलेक्शन, तो जुड़िए एमकेसी के एनडीए टारगेट और फाउंडेशन बैचेस से और 100% गारंटीड सिलेक्शन का हिस्सा बनिए। हमारे प्रॉपर ऑफिशियल नंबर 9696333333 पे कॉल करके। बाकी कोई क्वेरीज हो और तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।